सो गुड मॉर्निंग ऑल। तो मैं एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सबको याद होगा हमने प्रेसिडेंट के बारे में लास्ट में पढ़ा था और प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट तक हमने लास्ट में बात की थी, आप सबको याद होगा। और जिनको नहीं तो एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें फॉर रेफरेंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अब आप सभी सुनते होंगे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। हम न्यूज में नाम में मंत्रिमंडल जैसे कहते हैं, मंत्रिमंडल क्या होता है वो हमें सबको पता है, कहीं ना कहीं हमारी न्यूज में या रेफरेंस में आती रहती है चीजें कि बेसिकली मंत्रिमंडल क्या होता है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसे बेसिकली मंत्रिमंडल कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो अब इसके बारे में डिटेलिंग की ओथ सेरेमनी क्या होती है आप सबने अगर न्यूज में देखते रहते हैं आप सबको पता होगा। अभी मैं बेसिक के बारे में बताऊंगा कि एक एमपी में और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस क्या होता है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा लेक्चर रहेगा कि एक एमपी क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। हम कई जगह सुनते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट है, लोकसभा है। तो ये होती क्या है? ओके, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा तो एक मेंबर पार्लियामेंट बन गया। अब एक एमपी नो डाउट मेंबर बन गया पार्लियामेंट का। अंडरस्टूड। उसे हमने कह दिया एमपी। अब इन एमपीज में आउट ऑफ लेट अस सपोज 552 एमपीज में 70 एमपीज हैं आपके, या लेट अस सपोज 20 एमपीज हैं, इन्हें मिनिस्टर बना दिया। मिनिस्टर मींस मिनिस्टर, सिर्फ मिनिस्टर। ओके, कोई पावर का है, कोई फाइनेंस है, कोई फॉरेन अफेयर्स है, कोई एचएम का है, होम मिनिस्ट्री का। अंडरस्टूड। 50 एमपी जो हैं इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया। अंडरस्टूड। इस तरह जैसे 552 में 20 एमपीज को इन्होंने मिनिस्टर बना दिया, एक फाइनेंस, पावर, फॉरेन अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री। 50 एमपीज को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। तो इससे क्या पता लग रहा है, जो ये हमारे 20 एमपीज हैं जिनके पास एक आप ये कह सकते हैं यूनिक डिपार्टमेंट है, पोर्टफोलियो है, ये जो 20 रहेंगे ये रहेंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर। ओके। और ये दोनों मिलके 50 प्लस 20 ये दोनों मिलके आपके बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये समझ आया? सबसे मेजर चीज ये है कि एक एमपी जैसे ही कास्ट किया, एमपी जैसे ही आपका मेंबर पार्लियामेंट बन गया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की बेसिकली प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी रहती है कि वो अपॉइंट करता है कि किस एमपी को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। जब एक एमपी को एक यूनिक डिपार्टमेंट, एक पोर्टफोलियो ऐसा मिलता है जो यूनिवर्सल रहता है अक्रॉस इंडिया, जैसे पावर का है, फॉरेन अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है, एक ही मिनिस्टर होगा अक्रॉस इंडिया। ओके, तो ये बेसिकली आपके रहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। और जो 50 एमपी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे, मिनिस्टर फॉर स्टेट जिसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके जो मिनिस्टर रहेंगे उन्हें हम कहते हैं बेसिकली मिनिस्टर्स। बट जब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता हूं तो उसमें ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। ओके, इन दोनों में डिफरेंस बहुत है, इनकी पावर अलग है, इनकी पावर अलग है। बट मेन जो एमपी के बाद मिनिस्टर बनने का जो सफर है वो बेसिक क्लियर है। तो अभी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा आता है कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल एक आपका आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिक्वायरमेंट और उनकी ओथ के बारे में बताया है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज आई कहां से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉपी किया इसको, जो हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की तरह हैं, जितने एक्ट आए हैं वहां से। उसके बाद ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट मींस लोकसभा, राज्यसभा। ओके, इन दोनों का ये दोनों चलती हैं आपके एमपी से, और एमपीज में ही कोई ना कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। अंडरस्टूड। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके बाद जो आर्टिकल हैं हमारे, आर्टिकल 74 बताता है कि स्टेटस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या स्टेटस रहेगा, क्या डिग्निटी रहेगी, क्या उनकी अब सिंबल या स्टेटस रहेगा। और आर्टिकल 75 बताता है कि उनकी अपॉइंटमेंट, टेन्योर, अलाउंसेस, सैलरी, रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहेंगी। ये दोनों आर्टिकल में ब्रीफली इनके बारे में बताया गया है।
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह आएगा और क्या उसका एक स्टेटस रहेगा। ठीक है, तो ये तो मेन बेसिकली इनके बारे में बात होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कॉम्पोजिशन होती है, जैसे अभी बात की हमने कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्यूटी मिनिस्टर आपको इतना देखने में नहीं मिलता, बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये दो चीजें आप सबको याद होंगी, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर अभी नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनमें मंत्रिमंडल जो है उनमें आपको दिखेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑल एंड अराउंड 20 से 22 होंगे, ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, और आपके ये जो हैं ये ऑलमोस्ट 40 से 45 होंगे। तो ले दे के अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूँ तो 60-65 तक जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये रहता है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अभी सबसे मेजर बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं 15 to 20 मेंबर्स के होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके इन टोटलिटी होते हैं 60 to 70। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट भी फॉल करता है। ओके, ये सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये तीनों कैटेगरी का कलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इनकी कलेक्टिव फंक्शन होता है, इनका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता। मींस अभी आपको ये समझ आ गया कलेक्टिव फंक्शन का मतलब कि अगर एक होम मिनिस्ट्री का है तो उसका अक्रॉस होम मिनिस्ट्री के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बट यहां पे अगर कोई एग्रीकल्चर का है, रेलवे का है, तो उनकी कलेक्टिव फंक्शन नहीं रहता। ओके, इनका भी जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसका कलेक्टिव फंक्शन रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंस रहते हैं बेसिकली कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की, वो होते क्या, कहां पे मेन डिफरेंस लाई करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ। तो आप ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी बन गए, एमपी 552 हैं। ओके, टोटल 552 में सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस सपोज 300 आपके एनडीए प्लस के हैं, रिमेनिंग 252 लेट अस सपोज यूपीए के हैं। अभी आपको ये जरूर पता होगा क्योंकि ये हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की। ओके, तो अगर इनमें 300 एनडीए के हैं तो जो आपके मिनिस्टर बनेंगे या जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होंगे वो आपके एनडीए गवर्नमेंट के होंगे। क्लियर है? क्योंकि ये 552 में मेजोरिटी इन्हीं की है, तो नो डाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनेगा एनडीए के सरकार का बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगर मैं बात करूं तो आप इनको छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया 300 मान लो एनडीए के हैं, इनमें आपके डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो कितने हैं। अब पोर्टफोलियो मान लो जो मेजर पोर्टफोलियो है, एचएम होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, पावर मिनिस्टर, रेलवेज, ये जितने हैं इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक मिनिस्टर होगा। अंडरस्टूड? रेलवे का भी आप बता लो एक मिनिस्टर होगा। ये जो एक मिनिस्टर होगा इसकी अक्रॉस इंडिया अक्रॉस, तो बेसिकली जो ये होम मिनिस्टर एक है, फाइनेंस मिनिस्टर एक है, फॉरेन अफेयर्स का एक है, आपका पावर मिनिस्टर एक, रेलवे, इनकी अक्रॉस इंडिया इनकी पावर यूनिक और सेम रहेगी। ओके, ये कोई भी डिसीजन लेंगे अक्रॉस इंडिया वो चलेगा, एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद आती है बात कुछ मिनिस्टर। अब तीन चीजें मैं और बताऊं आपको। हमने पहले बात की थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बनाऊं तो यूनियन लिस्ट आपकी यहां पे बनती है, स्टेट लिस्ट आपकी यहां पे बनती है। ओके, और जो कंकरेंट लिस्ट है वो बेसिकली ऐसे फॉल करती है। ऐसे कह सकते हैं आप, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक यूनियन लिस्ट हो गई है, एक स्टेट लिस्ट हो गई है, और स्टेट में कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके यूनियन में भी फॉल कर रहे हैं, जो दोनों में फॉल करते हैं। ओके, तो जो बेसिकली आपके दोनों में फॉल करते हैं इनका एक सेपरेट मिनिस्टर रहता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे हम कह देते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट
फॉर यू कैन से एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन यूनियन स्टेट दोनों के रिस्पेक्ट में रहता है। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं इनका विद रिस्पेक्ट टू स्टेट अलग अलग रहता है, अंडरस्टूड। जो यूनियन के सब्जेक्ट देखते हैं वो ये मिनिस्टर हो गए हैं, जो स्टेट के सब्जेक्ट देखते हैं वो आपके विधानसभा के मेंबर है, जो कंकरेंट लिस्ट देखते हैं वो ये वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहीं से निकल के आ रहा है जो ये वाले लोग हैं इन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और जो दूसरे हैं इन्हें कुछ नहीं कहते, बट जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती है वहां पे ये फॉल करते हैं, ओके। तो ये ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, वैल्यू ज्यादा रहती है, बट जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो कुछ ही होते हैं जो अक्रॉस इंडिया जिनकी पावर एक रहती है। सेकेंडली, जो कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन में रहते हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन में है, जितने स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं, पंजाब का भगवंत मान है, जितने भी हैं, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जब एक स्टेट में जाता है तो स्टेट के सीएम के इक्विवेलेंट होता है, अंडरस्टूड। एक कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के सीएम के इक्विवेलेंट रहता है, ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में यहां लिखने की कोशिश करूं तो जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर में, जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है वो इक्विवेलेंट रहेगा स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बराबर, अंडरस्टूड। सेकेंडली, इनके पीए वगैरह होते हैं, पीए प्राइवेट सेक्रेटरी, जो इनका पर्सनल स्टाफ होता है वो रहता है क्लरिकल स्टाफ। इनके जो आपके पीए रहते हैं या प्राइवेट सेक्रेटरी रहते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, सबसे मेजर डिफरेंस, अंडरस्टूड। एक कैबिनेट मिनिस्टर की इतनी पावर होती है कि इसको जो उसका पर्सनल स्टाफ में पीए भी होता है वो भी एक आईएएस ऑफिसर होता है, अंडरस्टूड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगता है आपको जरूर समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप ये नॉलेज के लिए कह सकते हैं रादर देन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि आपको पता हो कि कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह बनते हैं, एमपीज में क्या डिफरेंस रहता है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्लीज वीडियो को एक बार जरूर देखिए और अपने रेफरेंस नोट से जरूर समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में ब्रीफ में आइडिया हो, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ वीडियो को